आज हम बात करेंगे परवीन बॉबी और महेश भट्ट की लव स्टोरी की। एक ऐसा दौर था 1970-72 का दौर, जब परवीन बॉबी बहुत शोहरत वाली हीरोइन बनी हुई थी। मतलब उनका बहुत नाम हो चुका था, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में उनको मिल रही थी। चाहे वो अमिताभ बच्चन के साथ तो हिट ही जोड़ी रही थी उनकी, मतलब बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी परवीन बॉबी। और कहा जाता है कि जीनत अमान से इनकी टक्कर रहा करती थी। लोग जीनत अमान से जोड़कर इनकी कदकाठी और हर चीज़ को देखकर जीनत अमान के जैसा इन्हें बताने लगे थे। लेकिन परवीन बॉबी थोड़ी ज़्यादा ही खूबसूरत थी। जीनत अमान अपनी जगह थी, लेकिन उनकी खत काठी बिल्कुल जीनत अमान, उनमें लोग समझते थे कि ये दोनों बहनें हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। परवीन बॉबी एक मशहूर अभिनेत्री रही हैं अपने दौर की। 1970 का बहुत अच्छा दौर था। अगर हम बात करें महेश भट्ट और परवीन बॉबी की लव स्टोरी की, तो महेश भट्ट बहुत अच्छे निर्देशक रहे हैं अपने टाइम के। उन्होंने अर्थ मूवी और आशिकी मूवी, काफ़ी मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो उस दौर में जब सारे ही अभिनेता जो पसंद करते थे परवीन बॉबी को, तूती बोलती थी परवीन बॉबी की उस टाइम, तो महेश भट्ट भी उनको काफ़ी पसंद करते थे। उन्होंने क्या किया, उनके साथ मूवी बनाई और उसी मूवी में उनके साथ उन्हें निर्देशन किया उस मूवी का, और उन्हें उनसे मोहब्बत हो गई, लव हो गया। लेकिन इतना हो गया कि इस हद तक महेश भट्ट परवीन बॉबी के लिए पागल हो गए कि उन्होंने सोच लिया कि मैं अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दूंगा, पूजा भट्ट को और अपनी जो उनकी बीवी थी उनको छोड़ के वो उनके साथ लिव इन तक में रहने लगे थे। जब लिव इन में वो रहने लगे तो काफ़ी चीज़ें लोगों ने बातें बनानी शुरू की, और महेश भट्ट की बीवी भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। तो बहुत ज़्यादा हलचल सी मच गई थी पूरी इंडस्ट्री में, और काफ़ी मूवी इनके साथ डायरेक्ट की थी परवीन बॉबी को लेकर उन्होंने। तो कहते हैं ना कि वो पहली नज़र में कोई इंसान या कोई चीज़ हमें अच्छी लगने लगे तो हम सोचते हैं कि पूरी ज़िंदगी इसके साथ गुजारी जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो चीज़ें भी आगे बढ़ने लगती हैं और हमारी सोच भी कुछ ना कुछ बदलने लगती है। तो हुआ ये कि फिल्में उस दौर की आती थी उनके पास अच्छी, और महेश भट्ट भी अच्छे निर्देशन में रहते थे, अच्छे निर्देशक थे क्योंकि। लेकिन जब वो लिव इन में रहने लगे, कई साल उनके साथ रहे, तो परवीन बॉबी की तबीयत बिगड़ने लगी। परवीन बॉबी को कुछ दिमाग की ऐसी बीमारी हो गई जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता ख़त्म होती चली जा रही थी। मतलब एक दिन आपको बताऊं, ऐसा हुआ था, ये कहा जाता है कि परवीन बॉबी क्या करती थी, अपने कमरे में घुस के, और एक बार महेश भट्ट शूटिंग से लौटे थे और परवीन बॉबी एक कमरे में बंद थी और उनके हाथ में चाकू था, और वो शीशे के एकदम सामने बैठी हुई थी, देख रही थी। और महेश भट्ट ने जैसे एंटर किया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि परवीन बॉबी क्या कर रही है। और उन्होंने एकदम, परवीन बॉबी ने इशारा किया कि चुप हो जाओ, मतलब कोई आ रहा है हमें मारने। तो मतलब उनको लगा कि ये क्या हो रहा है, परवीन बॉबी अच्छी खासी, और धीरे धीरे उन्हें क्या होता चला जा रहा है, वो बीमार क्यों होती चली जा रही है, दिमागी बीमार। तो फिर महेश भट्ट को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और वो घबरा भी गए कि आखिर क्या हो जाएगा, क्या कुछ कर ना ले। तो उसी दौरान की बात है कि वो उन्होंने उनका इलाज करवाना शुरू कर दिया। महेश भट्ट बहुत हद तक परवीन बॉबी से लगाव रखते थे। उन्होंने क्या किया, उनका इलाज करवाया, बहुत पैसा उठाया उनकी बीमारी में। हालांकि लास्ट में पता लगा कि डॉक्टर ने उन्हें कोई ऐसी बीमारी बताई जो उनके दिमाग से जुड़ी हुई थी, जो उनकी सोचने समझने की क्षमता को खो रही थी। और एक वक्त ऐसा आया कि जब उन्हें लगा कि ये ठीक ही नहीं हो सकती हैं, और परवीन बॉबी कुछ बहकी बहकी सी बातें करती थी, तो महेश भट्ट ने उन्हें छोड़ दिया और वो फिर परेशान हो गए, अपने घर वापस आ गए। और कहा जाता है कि उस वक्त ऐसा हुआ था कि परवीन बॉबी आधे कपड़ों में भागी थी महेश भट्ट के पीछे रोकने के लिए, लेकिन वो रुके नहीं, वो आ गए। लेकिन वो परेशान थे, उलझन में थे, कहा जाता है, इसलिए वो भागे थे वहाँ से। उसके बाद कुछ साल बाद परवीन बॉबी का निधन हो गया। वो अपने फ्लैट में मृत पाई गई, और कहते हैं कि जब वो मृत पाई गई तो काफ़ी दिन तक उनकी लाश ऐसी पड़ी रही थी। पता नहीं था कि परवीन बॉबी
कब चली गई इस दुनिया से। काफ़ी टाइम, 3-4 दिन बाद पता लगा था कि वो तीन चार दिन पहले ही गुजर चुकी हैं। उनके पास अखबार वाला आता था, अखबार पड़े हुए थे, दूध का पैकेट बाहर पड़ा हुआ था, दूध वाला आता था, लेकिन पता ही नहीं चल पाया कि आखिर उनका दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है। और जब पुलिस ने देखा आन के तो पता चला कि वो इस दुनिया में अब रही नहीं है। तो अपने ज़माने की बहुत ही बेहतरीन अदाकारा रही हैं। महेश भट्ट भी बहुत अच्छे निर्देशक रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ परेशानी जब आ जाती है तो कोई साथ नहीं देता, और एक हद तक हर कोई साथ देता है। महेश भट्ट से जहाँ तक हो सका उन्होंने साथ दिया। तो बाद में क्या हुआ, महेश भट्ट ने सोनी राजदान से शादी कर ली, जिनकी बेटी हैं आलिया भट्ट, और पूजा भट्ट उनकी पहली बीवी की बेटी हैं। तो काफ़ी रोमांटिक रहे हैं अपने ज़माने के महेश भट्ट। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि परवीन बॉबी के साथ जो भी हुआ बेहद ही बुरा हुआ, और जहाँ भी वो हों ऊपर वाला उनको अच्छी जगह दे। तो कैसी लगी आपको इनकी ये लव स्टोरी? ये अधूरी सी ही लव स्टोरी थी। एक बीमारी की वजह से वो दुनिया छोड़ के चली गई और महेश भट्ट अपने घर लौट आए। तो किसी भी लव स्टोरी के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।